हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट बी। यहाँ देखिए, जैसे हम इससे पहले वीडियो में पार्ट 1 डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें जो है ना पार्ट सेकेंड जो है हम आज डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पार्ट फर्स्ट जो है इससे पिछले वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं। जो वीडियो नहीं देखें वो ज़रूर उसको भी जाकर देखें। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का जो है नेक्स्ट पार्ट बी, जो प्रॉब्लम नंबर 4 से शुरू हो रहा है। यहाँ देखिए, आपको हम दिखा दें, ये निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत, देखिए संगत का कैसे बोले थे आपको, या असंगत। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यदि संगत होता है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। यदि असंगत का केस आता है तो ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे। यहाँ देखिए, संगत और असंगत का केस हम यहाँ साइड में लिख दिया है, जो ये प्रॉब्लम बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ देखिए, संगत होने का केस होता है यदि आप A1/A2 निकाले, दो समीकरण जो आपको दिया हुआ रहता है, पिछले वीडियो में भी हम इसके बारे में बताए थे। A1/A2 बराबर B1/B2 हो जाए, बराबर C1/C2 हो जाए, तो ये युग्म क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, इस केस में भी क्या होता है, इस केस में भी आपका जो है युग्म समीकरण युग्म जो दिया रहेगा वो संगत होगा। एक केस आता है असंगत का, जब आपको ये तीनों केस जो है दिया हुआ रहेगा और यहाँ डज नॉट इक्वल टू आएगा, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2 आएगा, तो ये केस क्या होता है, असंगत होता है। समझ रहे, इन तीनों केस को आप लोग ध्यान में रखिए और ये सवाल आप लोग हल कीजिएगा। यहाँ देखिए, फर्स्ट सवाल में 4 का 1 नंबर में दिया हुआ है x + y = 5 और 2x + 2y = 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो A1 बराबर 1, B1 बराबर 1 और C1 बराबर 5 होगा। A2 बराबर, यहाँ से दूसरा समीकरण से आएगा ये A2 बराबर 2, B2 बराबर 2 और C2 बराबर 10। तो हम इसमें निकाल कर देखेंगे, A1/A2 क्या है 1/2, B1/B2 क्या है 1/2, C1/C2 क्या आएगा 5/10। इसको काटिएगा तो क्या आएगा 1/2, यानी कि तीनों केस बराबर है। तीनों केस बराबर है यानी कि क्या है, संगत है। संगत है तो इस समीकरण को कह रहा है यदि कोई युग्म संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहले हम लिख देंगे, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। ये लिख दिए। ये फर्स्ट काम इस प्रॉब्लम का कंप्लीट हो गया। कह रहा है जो संगत होता है, यानी कि जो प्रॉब्लम आपका संगत है, उस संगत को हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करना। अब देखिए, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम बताए थे, जो ग्राफीय विधि से पहले जो भी समीकरण दिया हुआ रहता है तो उसका जो है क्या करते थे, कुछ जो है डाटा यानी कि एक आंकड़ा जो है ना बनाते थे, वही नीचे बना हुआ है। समीकरण 1 से बनाएंगे पहले, उसके बाद समीकरण 2 से बनाएंगे, तब उन दोनों का जो है ना हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। देखिए, समीकरण 1 से हम यहाँ जो है, समीकरण 1 क्या था, हमको x + y = 5 ये दिया हुआ है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 - x, ये हो जाएगा 5 - x का मान 2 रखेंगे। मान लीजिए y बराबर आपको क्या आया है 5 - x, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 - x का मान क्या रखें 2 रखें। देखिए 2 रखेंगे तो 5 - 2 3, यानी कि y बराबर क्या आ गया 3 आ गया। तो यदि x का मान हम 2 रखें तो y बराबर 3, तो एक डाटा हमको ये मिल गया 2 और 3। इसी तरह हम x का मान 4 रखेंगे तो 4 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो ये y का मान हमको 1 आ गया। समीकरण 1 से ये हम डाटा मिल गया। समीकरण 2 से हम निकालते हैं जो क्या आता है, 2x + 2y = 10, तो 2y बराबर क्या लिखेंगे 10 - 2x, क्योंकि ये पॉजिटिव में है ये निगेटिव में आएगा। इधर y बराबर क्या हो जाएगा 10 - 2x, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये रूल यदि जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं तो यानी कि सिंपल बेसिक रूल है, सब लोग आप लोग जानते होंगे। यहाँ देखिए, माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा, प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, और गुना इधर आएगा तो भाग होगा, और भाग इधर आएगा तो गुना होगा। ये हम बार बार रिपीट कर देते हैं। जो भी कमजोर स्टूडेंट या जिसका बेसिक कुछ प्रॉब्लम है, जो ये कैसे हो रहा है, यहाँ कैसे आ गया आपको माइनस में, तो वो सब ये प्रक्रिया होता है मैथ में, समझ रहे बात को। यहाँ देखिए 10 - 2x/2, हम यहाँ देखिए मान रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो y का मान क्या आएगा। यहाँ देखिए कैलकुलेशन कीजिएगा आप लोग। यहाँ जो है प्रॉब्लम में है आपको y बराबर 10 - 2x, x की जगह हम क्या रखेंगे 1, तो गुना 1 हो जाएगा। अब बटा क्या करेंगे 4, ये साइड में रफ करने के लिए, इसलिए रफ करके आप लोग को दिखा देते हैं हम। 10 - 2 बटे क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपको 8/4, काटेंगे तो क्या आएगा 2। यानी कि ये जो दो प्रॉब्लम आया था 1 रखे हैं तो क्या आया है 2, समझ रहे बात को। इसी तरह हम 2 रखेंगे, यहाँ 2 दूना 4, 4 जाएगा तो बचेगा क्या 6/4, यानी कि ये आपको 3 आ जाएगा। यानी कि यहाँ 2 रखेंगे तो क्या आएगा, तो 4 आएगा। 4 में से 4 यदि यहाँ घटेगा तो 3 आता है, 4 घटेगा तो यहाँ 3 नहीं, यहाँ जो है आपको देखिए, यहाँ भी हम 2 मान रखते हैं 3 आने के लिए, तो हमको 3 आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये मान यहाँ आपको
3 या 6 आना चाहिए ना। यहाँ देखिए आपको ये 2 मान रखेंगे तो 2 दूना 4, यदि हमको 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 घटाएंगे आपको तो 6 बचेगा, 6/2 करेंगे तो ये क्या बचेगा 3, यानी कि 2 मान रखेंगे तो 3 आ जाएगा। समझ रहे बात को। तो ये दोनों डाटा जो हमको मिला, ये तालिका और ये तालिका, इन दोनों तालिका से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नीचे देखिए ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए। पहले हम डाटा लिख देंगे साइड में, तो ग्राफ ड्रॉ करने में दिक्कत ना हो। 3 और 2 आया है और 4 और 1 आया है। उसके बाद हम क्या आया है, यहाँ देखिए 1 और 4 आया है दूसरा समीकरण से, और यहाँ आया है 2 और 3। ये चारों डाटा हम लिख लिए। यहाँ देखिए जो भी आपको पहले तो हम ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपको बताए थे, जो भी ग्राफ पेज आपको दिया हुआ रहता है बोर्ड परीक्षा में, आप लोग आसानी से इसको जो है कवर कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक एक्स एक्सिस ले लेंगे, एक्स एक्सिस ये होता है ओरिजेंटल, ये जो है वर्टिकल जो है ये आपका वर्टिकल स्तंभ टाइप से, ये आपको आता है वाई एक्सिस। यहाँ लिखेंगे वाई और वाई डैश, यहाँ लिखेंगे एक्स और एक्स डैश। ये आपको दे दिए ओवरव्यू कैसे करना है। इधर हम पॉजिटिव मान लिखते हैं, इधर भी क्या लिखते हैं पॉजिटिव मान लिखते हैं, इधर लिखते हैं निगेटिव। जिधर डैश लगा हुआ है ना उधर निगेटिव लिखेंगे, समझ रहे बात को। इधर लिखेंगे हम निगेटिव, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, इधर आएगा, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, इधर लिखेंगे, यहाँ इधर आएगा -1 में, -1 -2 -3 -4, ये हो गया। इधर लिखेंगे -1 -2 -3, यानी कि जहाँ डैश वाला टर्म है ना, ये डैश वाला, तो ये डैश वाला पार्ट आपको क्या आ जाता है माइनस में। विदाउट डैश का टर्म में क्या दर्शाएंगे, पॉजिटिव दर्शाना, वही किए हुए। यहाँ देखिए डाटा आपको सिर्फ पॉजिटिव में दिया हुआ इधर, इसीलिए इधर जो है डाटा आपको जो आना चाहिए वो हम क्या किए हैं, इधर नहीं दर्शाए हैं। समझ रहे बात को, क्योंकि इधर हमारा निगेटिव मान इसमें है नहीं, निगेटिव मान किसी पहला समीकरण या दूसरा समीकरण कहीं नहीं है, इसीलिए निगेटिव मान हम इधर नहीं दिए। यदि निगेटिव मान आपको आता है तो इधर भी आपको दर्शाना है। समझ रहे बात को। यहाँ देखिए अब 2 और 3 करेंगे, 2 और 3 यहाँ 0.1 मिलेगा हमको, ठीक। उसी तरह 4 और 1, एक्स का मान 4, पहला मान होता है एक्स और दूसरा मान होता है वाई। समझ रहे हैं, तो पहला मान एक्स वाले एक्सिस पर लेंगे, दूसरा मान वाई वाला एक्सिस पर लेंगे, दोनों को मिलाएंगे, जहाँ मिलेंगे वो पॉइंट को हम ऐसे जो है ना थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। समझ रहे हैं, यहाँ फिर 1 और 4 को हाईलाइट किए, तो इन दोनों को स्केल रख के मिला देना, ये आपको ग्राफ हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट समीकरण से हम ड्रॉ किए तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट समीकरण 2x प्लस, ये तो सेकेंड समीकरण का है, फर्स्ट समीकरण का जो है, फर्स्ट समीकरण का आपको आ जाएगा, फर्स्ट समीकरण का ये मान आएगा ना, ये आपको आ जाएगा ये 1 और 4, ये है आपका 1 और 4, और उसके बाद आएगा आपको 4 और 1, 4 और 1 ये समीकरण, और इसके साथ जो ये पॉइंट मिला है 2 और 3 वाला, 2 और 3 और ये पॉइंट जो मिला है आपको, ये 4 और 1 और ये वाला पॉइंट, ये माना पॉइंट फर्स्ट समीकरण के लिए हो गया। ये दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण का मान है ये तुमको 1 और 4 है, 2 और 3, 2 और 3 तो 2 पॉइंट मिल गया हमको, इसको दोनों में है, तो ये दोनों पॉइंट को हम ये स्केल से रख के मिला देंगे, तो ये एक्सिस ऐसे कटेगा। ये जो यानी कि ये समीकरण क्या था, संगत है, और संगत को हम क्या करेंगे ग्राफीय विधि से हल किए हैं। समझ रहे बात को। इसी तरह आप लोग एग्जाम में भी कीजिएगा, जो भी दिक्कत या परेशानी हो रहा है वो जरूर हमें कमेंट में लिखे। अब चलते हैं 4 का 2 नंबर सवाल। 4 का फर्स्ट हम देखें, 4 का 2 नंबर, 2 नंबर में भी हम चेक करेंगे। दो समीकरण देखिए दिया हुआ है, आप लोग एनसीईआरटी मैथ खोलिएगा, मैथ में आपको दोनों समीकरण मिल जाएगा। दोनों समीकरण से ये डाटा लिखने के लिए हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं, अभी भी बता देते हैं और आगे भी बता देंगे। यहाँ देखो x माइनस वाई बराबर 8 है, तो इसका पहला x का गुणांक जो होता है ये होता है आपको a1, ये y का गुणांक जो होता है ये होता है b1, ये अचर पद जो होता है ये c1 होता है। समझ रहे बात को। तो a1 बराबर 1, b1 बराबर -1 और c1 बराबर 8। इसी तरह इसका लिखेंगे a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर 16। समझ रहे बात को। अब हम यहाँ निकालेंगे a1 बटे a2 क्या आ जाएगा 1/3, b1 बटे b2 क्या आ जाएगा -1 बटे माइनस माइनस कर जाएगा तो 1/3 आ जाएगा, c1 बटे c2 1/2 आ गया। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन डज नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं है c1 बटे c2। ऐसा केस क्या होता है, असंगत कहलाता है। क्या होता है, असंगत कहलाता है। क्या कहलाता है, असंगत। समझ रहे बात को। जब यहाँ आपके आकर यहाँ आपको कट कर दे यानी कि बराबर नहीं हो रहा हो तीसरा केस, तो तीसरा c1 बटे c2 बराबर नहीं होता है, तो ये इसको हम क्या लिखेंगे असंगत। और ऊपर में प्रॉब्लम में बोल दिया है जो सिर्फ जो है ना संगत वाला केस का क्या करना है ग्राफ खींचना है, असंगत वाला केस का ग्राफ नहीं खींचना है। ये तो केस प्रॉब्लम का क्या आ गया असंगत, इसीलिए इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे। समझ रहे बात को। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं 4 का 3 नंबर। यहाँ देखिए 3 नंबर में प्रॉब्लम दिया हुआ है आपको 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ देखिए a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर
-6, A2 बराबर 4, B2 बराबर -2, C2 बराबर -4। A1 बटे A2 आ गया आपको 2/4, यानी कि 1/2 आ जाएगा। B1 बटे B2 आ जाएगा 1 बटे -2, ये आ जाएगा C1 बटे C2 बराबर 3/2। यहाँ देखिए यहीं बराबर नहीं हुआ है, समझ रहे बात को। यहाँ A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू हो गया B1 बटे B2। वैसे तीसरा केस भी हो सकता था, ये भी लिखा हुआ सही था, लेकिन यहाँ जो आपको यहीं से यदि आपको काम चल रहा है, मान लीजिए कहीं आपको जाना है और उसको कहीं पहुँचने से पहले ही वो काम हो गया हो, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। यह भी यहाँ भी बराबर नहीं हो रहा था, इसीलिए इसको हम जो है ना रफ कर दिए हैं, यानी कि इस पर ध्यान नहीं देना आप लोग को। A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया B1 बटे B2, समझ रहे बात को। तो दिया गया समीकरण क्या हो गया, दिया गया समीकरण युग्म संगत है, यानी कि संगत है, इसका मतलब ये हो गया आपको कि अब इसका क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है, समझ रहे बात को। जो केस आपको संगत आ जाए उसका ग्राफ खींचेंगे। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ ग्राफ या विधि से समीकरण 1 और 2 लिखे हुए हैं। समीकरण 1 ये दिया हुआ है, समीकरण 2, दोनों को ग्राफ या विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 से 2x प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2x हो जाएगा। तो x का मान हम 0 रखेंगे। 0 देखिए रखने से आसानी हो जाता है। यदि आप ग्राफ खींच रहे हैं तो 1 2 4 2 कुछ भी रखिए, ठीक रहेगा। लेकिन आसान करने के लिए और एक नियम आप लोग को बता देते हैं। हमेशा कोई भी ऐसी मान रखिए ना, तो एक बार x बराबर 0 कर दीजिए, एक बार y बराबर 0 कर दीजिए, समझ रहे। ये 11 12 में आप पढ़िएगा, तो आसानी से जो है ना ये सब रख के आप आराम से ग्राफ खींच सकते हैं। सेम जैसा कि ये डाटा देने से आपको ग्राफ खींचा जा रहा है ना, उसी तरह सेम जो है यही डाटा आप रखिए, सेम वही लाइन जो है, जो एक्सिस आपको 1 2 3 4 ये सब रखने से मान प्राप्त करके ग्राफ खींचा जाएगा, सेम वही ग्राफ यहाँ x और y का मान यदि 0 करने से जो आपको प्राप्त बिंदु होगा, उससे जो खींचिएगा तो बराबर आएगा, समझ रहे बात को। यानी कि यहाँ जैसे x का मान 0 किए हैं, x का मान क्या किए हैं, x का मान 0 किए तो y का मान भी क्या आया 6 आ गया चरपट। इसीलिए यदि हम y का मान 0 करते इधर, तो x का मान क्या आता है यहाँ भर के, उससे भी अगर आप खींचते ना तो वही एक्सिस खिंचाता जो इससे खिंचाएगा, समझ रहे बात को। नहीं समझे हैं तो एक बार हम इस पर एक बार दिन चर्चा कर देंगे जो कैसे होता है। यानी कि मान लेकर भी बनाइएगा तो रहेगा वही, या 0 x बराबर 0 एक बार ले लीजिए, y का मान कुछ आएगा आएगा ही, और एक बार y बराबर 0 ले लीजिए और x का मान कुछ आएगा। ये दोनों पॉइंट से भी यदि ग्राफ खींचिएगा तो तब भी वही रहेगा। ये दोनों 0 लेने से आसान हो जाता है सवाल, समझ रहे बात को। ये 11 12 में यूज किया जाता है ग्राफ खींचने वक्त। जब आप लोग 11 12 में पढ़िएगा ना, तब हम ये भी आप लोग को डिस्कशन करेंगे। यहाँ देखिए समीकरण 2 से अब हम डिस्कस देखते हैं जो क्या डाटा आता है। समीकरण 2 से हम निकालेंगे 4x माइनस 2y बराबर 4, तब -2y बराबर आ जाएगा 4 माइनस 4x, -2y बराबर -4, मैंने यानी कि माइनस हम कॉमन ले लिए, 4x माइनस 4 आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 4x माइनस 4/2 आ गया। अब x का मान देखिए यहाँ 0 लिए हैं, यहाँ देखिए शायद वही केस के x का मान यदि हम 0 लिए हैं तो देखो x का मान ये 0 हो गया, तो 0 हो गया तो -4 बचेगा बटे 2, तब काटेंगे तो क्या आ जाएगा -2, ये आ गया। आपकी बार y का मान 0 लिए, ये 0 लिए हैं, यहाँ देखो y बराबर आपको दिया हुआ है 4x माइनस 4, अब बटे आ गया आपको क्या 2, y का मान 0 लिए तो 0 ये है कुछ में भाग में इधर आके गुना हो जाएगा, बराबर 4x माइनस 4, तो ये तो 0 हो गया। ये किस मान में है, पॉजिटिव में, इधर आएगा तो ये निगेटिव में है, सॉरी निगेटिव में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो मान खत्म 0 हो गया, ये पॉजिटिव बराबर 4x, x बराबर मान क्या आ गया 4/4, यानी कि 1 आ गया, समझ रहे बात को। ये दोनों बल 0 रखें, देखिएगा अदर मान भी आप रख के देखिए, सेम इसी तरह जैसा ये ग्राफ खींचा जाएगा उसी तरह वो भी ग्राफ खींचा जाएगा। तो 0 रखने से थोड़ा आसान हो जाता है, समझ रहे बात को। तो यहाँ हम चलते हैं ग्राफ, पहले हम डाटा देख लेते हैं जो क्या क्या आया है। एक आया है 0 6, एक आया है 1 और 4, एक आया है आपको 0 6, यहाँ लिख लेते हैं 0 6, एक आया है 1 और 4, इन दोनों से हम ग्राफ खींचेंगे। एक दूसरा डाटा आपको यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पर, वहाँ देखिए 0 -2, देखिए इसमें माइनस वाला मान आया है, 1 और 0, इसमें हम माइनस भी दर्शाएंगे, देखिए नीचे। पहले हम सर्वप्रथम सब बार ग्राफ खींचने से पहले आपको बताए थे, ग्राफ पेज आपको दिया रहता है हॉल में, हम क्या करेंगे एक हॉरिजेंटल लाइन ये खींचेंगे, एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल है, ये जो वर्टिकल है वाई, वाई को हम लिखेंगे वाई और वाई डैश, नीचे लिखेंगे डैश, इधर लिखेंगे एक्स एक्स डैश, समझ रहे हैं। डैश वाला जो ये लिखा जाता है, इधर हम निगेटिव मान लिखते हैं, इधर भी निगेटिव लिखते हैं, इधर पॉजिटिव मान लिखते हैं, इधर भी पॉजिटिव लिखते हैं, समझ रहे हैं। प्लस वाले मान को इधर लिखेंगे और निगेटिव वाले को यहाँ, लेकिन निगेटिव मान है तो निगेटिव वाला भी मान दर्शा दिए हैं, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 यानी कि 6 तक, लेकिन हमको जरूरी -2 तक ही था, तो फिर भी इसको दर्शा दिए। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तक, यहाँ 1 से 8 तक, ये दर्शाने के लिए आप फ्री है 10 10 तक भी कर सकते हैं, लेकिन हमको जितना ज़रूरत है ना ग्राफ पेज में उतना ही हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, समझ रहे हैं। ज़्यादा समय आपको बर्बादी नहीं करना है, वहाँ हॉल में आप बहुत कीमती समय होता है। यहाँ देखिए
आप यहाँ देखेंगे हम 1 और 6, 0 और 6, पहला पॉइंट क्या था हमको, 0 और 6 था, जीरो एक्स के मान 0, और एक बिंदु बात याद रखिएगा आप लोग, एक्स और 0 यानी कि एक्स का मान यानी कि वाई एक्सिस, ये जो होता है आपको एक एक्सिस के बारे में आपको बता दें, पिछले वीडियो पे भी 2.1 का हम चर्चा में उसमें 2.1 में किया गया है। यहाँ फिर से यदि आप लोग न्यू है तो यहाँ आप लोग देखिए जो है यहाँ पे एक पूछा जाता है क्वेश्चन भी, मूल बिंदु का मान क्या होता है, 0 0, ये आप लोग याद रखें, मूल बिंदु का मान क्या होता है, 0 0 होता है। और जो है ये आपको मूल बिंदु का मान 0 0 हो गया, और ये आपको आ जाएगा जो है 0 0, और यहाँ से आ जाएगा आपको एक पॉइंट आ जाता है आपको पॉजिटिव, इधर जो आपको मान आएगा जो भी आपको दिया हुआ है ना, इससे आप तो 0 0, तो ये मूल बिंदु का मान पूछा जाता है, ये आपको हो गया। और नेक्स्ट देखिए आपको आता है जो है, मान लीजिए तुमको पूछेगा, ये जो मान लीजिए एक्स एक्स डैश है, ये एक्स एक्स डैश है, यहाँ आ जाएगा वाई और वाई डैश आएगा, क्या आएगा, वाई और वाई डैश आएगा। तो वाई एक्सिस पर एक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। मान लीजिए वाई एक्सिस पर एक्स का मान क्या लिखेंगे, 0। यहाँ मान लीजिए नंबरिंग करते हुए आएंगे -1 -2 -3, तब -3 आएगा, लेकिन इस मान पर एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। समझ रहे बात को। यदि एक्स एक्सिस पर वाई मान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ मान लीजिए इधर नंबरिंग करते हुए आया -4 आया है, तब -4 और 0 आएगा, समझ रहे बात को, -4 और 0 आएगा, समझ रहे बात को। तो इसीलिए ये हम आपको बताना चाहते हैं, यदि ये समझ में नहीं आया हो तो इसको अच्छा से हम लिख देंगे, आप लोग वीडियो में जुड़े रहिए। यहाँ देखिए ये पॉइंट आ गया 0 और 6, एक पॉइंट ये आ गया, एक है 1 और 4, एक्स का मान 1 और वाई का मान 4, ये पॉइंट आ गया, समझ रहे बात को। इन दोनों पॉइंट को हम स्केल रख देंगे और स्केल से क्या करेंगे, ऊपर से नीचे मिला देंगे, तो ये आपको स्केल से ड्रॉ होगा। और यहाँ लिख देंगे कौन सा समीकरण का ये ग्राफ है, फर्स्ट समीकरण को। तो फर्स्ट समीकरण ऐसे जो है ना, इस रेखा पर लिख देंगे, अच्छा से समझते हैं, 2x + y = 6, ऐसे भी लिख दीजिएगा, तीर खींच के, वो भी ठीक है। डायरेक्ट यदि इस पर लिख देते वो भी ठीक है। यहाँ देखिए तो इस पर पॉइंट जो है आपका दूसरा है 0 और 4, तो 0 और 4 ये आ जाएगा आपको एक बार 0 और -2, तो 0 और -2, एक्स का मान 0 और वाई का मान माइनस में, तो माइनस में ये आ जाएगा पॉइंट, और ये पॉइंट आ गया, एक दूसरा आ जाएगा 1 और 0, तो 1 और 0 ये तो है, तीन दोनों पॉइंट को हम स्केल रख के पूरा जो है ड्रॉ कर देंगे यहाँ से। ये आ गया आपका ग्राफ, समझ रहे बात को। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको दिया हुआ है 4 का 4 नंबर, 4 का 4 नंबर देखिए, ये जो आपका समीकरण दिया हुआ है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही लिखेंगे, a1 = 2, b1 = 2, c1 = -2, a2 = 4, b2 = -4, c2 = -5। यहाँ देखिए a1/a2 बराबर हो जाएगा b1, यहाँ 4 काटिएगा तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, b1/b2 यहाँ भी हल कीजिएगा तो 1/2 आएगा, c1/c2 का मान 2/5 आ गया। यहाँ आप लोग देखिए जो a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये केस दोनों तो बराबर है, लेकिन यहाँ क्या है, बराबर नहीं। यहाँ देखिए 2/5 मान आ गया है, ये बराबर नहीं है। यहाँ यदि बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, संगत नहीं होगा, यानी कि असंगत हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो यहाँ लिख देंगे, अतः दिया गया समीकरण युग्म क्या है, असंगत है, समझ रहे बात को। असंगत का हमको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, ग्राफ नहीं बनाएंगे इसका। ऊपर में क्वेश्चन बना दिया गया है, ये जो संगत समीकरण, जो भी युग्म समीकरण संगत होंगे उसी का ग्राफ ड्रॉ करना है, समझ रहे बात को। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको है एक 5 नंबर क्वेश्चन, 4 का हो गया। 5 नंबर आसानी है, आप लोग देखे होंगे, ये बनाए भी होंगे पहले। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो होता है चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई यदि x मानेंगे, या लंबाई को पहले x मान लेते हैं, वह चौड़ाई क्या होगा। और अर्ध परिमाप मतलब क्या होता है, यदि किसी भी आकृति का यदि परिमाप निकालते हैं आप, परिमाप मतलब होता है किसी भी आकृति का परिमाप। आप 8 में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे, परिमाप क्या होता है। परिमाप जो होता है चारों भुजाओं का योग होता है, समझ रहे बात को। आयत का परिमाप का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्यों होता है 2 इंटू, क्योंकि देखिए एक एल ये हो जाएगा, एक एल ये हो जाएगा, ये बी होता है, ये बी होता है, तो दोनों चारों को जोड़िए, देखिए बी जोड़ बी, इधर एल जोड़ एल, तो 2 बार आ गया ना, तो 2l जोड़ 2b, तो यदि 2 कॉमन लीजिएगा तो l + b हो गया, यही फार्मूला निकलता है, समझ रहे हैं। परिमाप मतलब याद रखिएगा, कोई भी आकृति का त्रिभुज, चतुर्भुज या आयत, किसी का भी यदि परिमाप आपको निकालना हो तो वो होता है क्या, जो भी आकृति आपको दिया हुआ उस सब भुजा का योग जो होता है
क्या होता है, परिमाप कहलाता है। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला जो निकल के आता है, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये कैसे निकला, चारों भुजा को हम जोड़ दिए थे, ये फार्मूला निकल गया। समझ रहे बात को, यदि आप लोग फार्मूला याद कर रहे होंगे तो ये मत याद कीजिए कि कैसे हो रहा है, ये आपको ये डिसाइड कीजिए कि हो कैसे रहा है। ये जो आप कर लीजिएगा ना, तो याद करने का फॉर्मूला जरूरत ही नहीं है। समझ रहे बात को, आराम से वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। आप लोग कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे ना, वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुना भुजा होता है। 4 गुना भुजा कैसे हो गया, चारों भुजा को जोड़ दिया है। यहाँ देखिए मान लीजिए एक वर्ग बनाए, यहाँ है ए और ए, चारों को जोड़िए तो 4 ए होता है। तो 4 गुना भुजा, एक भुजा का मान है ये साइड। समझ रहे बात को, आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे, तो उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन था, इसीलिए थोड़ा हम डिस्कशन कर दिए। यहाँ देखिए पहले चलेंगे हम, जो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ अर्ध परिमाप 36 है, और बाघ जो है, बाघ आयताकार बाघ की बीमाएं मतलब भुजा होता है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई आपसे पूछ रहा है। भुजाएं मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। यहाँ देखिए कर आयताकार बाघ जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई। यहाँ देखिए मानेंगे, माना कि आयताकार बाघ की चौड़ाई क्या मानेंगे, x। आयताकार बाघ का क्या मानेंगे, चौड़ाई x मानेंगे, तो लंबाई क्या हो जाएगा x प्लस 4, क्योंकि कह रहा है चौड़ाई से जो है लंबाई क्या है 4 अधिक है, यानी कि चौड़ाई से 4 अधिक है। तो चौड़ाई को हम क्या मानेंगे x। दूसरे तरीका से भी बन सकता था, x और y लेकर भी बनाइएगा तब भी बन जाएगा। समझ रहे बात को, तो हम बनाए हैं डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए माना कि आयताकार बाघ की चौड़ाई क्या आ जाएगा x, तो लंबाई क्या आएगा x प्लस 4, क्योंकि बोल रहा है प्रॉब्लम में आपको x प्लस 4 यानी कि 4 अधिक है, और लंबाई और चौड़ाई हो गया। और यहाँ देखिए प्रश्न में आपको दिया हुआ है आयताकार बाघ का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब क्या हुआ, यानी कि परिमाप निकाल के उसको 2 से भाग दे दीजिए, क्या निकल जाएगा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब क्या, परिमाप को आधा करेंगे तो वही क्या कहलाएगा, अर्ध परिमाप कहलाएगा। परिमाप बटे 2 क्या हो गया अर्ध परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला हम अभी जस्ट देखे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, उसको हम आधा कर दिए तो क्या आ गया अर्ध परिमाप आ गया। और अर्ध परिमाप का माप हमको दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ लिखिएगा आप लोग, दिया है तो अर्ध परिमाप बराबर अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर 36। ये 36 आपको दिया हुआ है, तो हम इधर फार्मूला से जो निकालेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगा। तो लंबाई हमको x प्लस 4 है, चौड़ाई क्या है x है। समझ रहे बात को, तो यहाँ आ जाएगा आपको अर्ध परिमाप बराबर का मान 36 दिया हुआ है, यहाँ आ जाएगा x प्लस 4 और 4, यानी कि 2 तो कट जाएगा, बटे में 2 होता है, 2 लंबाई में होता है, अर्ध परिमाप लंबाई जोड़ चौड़ाई आ गया। तो यहाँ हम निकालेंगे 36, x जोड़ x 2x हो गया प्लस 4, यानी कि 36। ये 2x किस में है, इधर से इस टोटल को इधर यदि हम लाते हैं और इधर को इधर करते हैं, मान लीजिए 36 माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ आप कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, ये 2x देखिए इधर पॉजिटिव में, तो इधर सर आप पॉजिटिव लिख दिए क्यों। यहाँ देखो इधर भी जो ये 36 जो है कौन चीज़ में था, पॉजिटिव में है, लेकिन इधर निगेटिव नहीं ना लिखे हैं। तो इसको जो हल कीजिएगा तो 2x बराबर 36 माइनस 4 आएगा। इसको यानी दोनों को इधर ले आइएगा, इधर यानी कि माइनस यदि कॉमन ले लेते हैं दोनों बगल, तो दोनों बगल क्या हो जाएगा माइनस कट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 36 और माइनस 4, यहाँ आ जाएगा 2x बराबर, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 2 जो है आपको मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में होगा, आ जाएगा x का मान 16। तो x का मान यदि 16 आया है तो चौड़ाई माने थे x, तो चौड़ाई का मान क्या आ गया, लंबाई आयताकार बाघ का चौड़ाई आ गया 16 और लंबाई क्या था x प्लस 4, तो 16 प्लस 4 20, यही आपका आंसर आ जाएगा। लंबाई और चौड़ाई मांग रहा था आयताकार बाघ का। समझ रहे बात को। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। यहाँ देखिए प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6 कह रहा है आपको जो 3 केस दिया हुआ है, एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, ये तो आपको दे दिया है। तो 2 चर में एक ऐसी और समीकरण लिखिए, यानी कि 2 चर में, यानी कि ऐसा समीकरण एक और आपको लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, समानांतर हो, संपाती हो। यानी कि एक और ऐसा समीकरण लिखिए जिसमें प्रतिच्छेदी का केस आए, समानांतर का केस आए और संपाती का केस आए। हम बताए थे प्रतिच्छेदी होने के लिए क्या होता है, यानी कि शुरू में जो आपको कट करता है a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो, तो ये क्या होता है प्रतिच्छेदी होता है। अब नेक्स्ट क्या बताए थे आपको, संपाती होने के लिए a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2, अब बराबर होता है c1 बटा c2। समझ रहे हैं, ये क्या कहलाता है, ये तो प्रतिच्छेदी हो गया ना, प्रतिच्छेदी ये हो गया। नीचे होता है आपको ये तो ये केस क्या कहलाता है, संपाती कहलाता है। ये क्या कहलाता है, संपाती। एक तीसरा केस आपको बताए थे हम, a1 बटा a2 बराबर यदि b1 बटा b2 हो और डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो, तो ये क्या कहलाता है, समांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर। ये 3 केस हमेशा आप लोग याद रखिए, बोले थे ना इस जो थ्योरी ऊपर बताए हैं वो बार बार यूज करना पड़ेगा।
समझ रहे, तो हम प्रतिच्छेदी वाला के उदाहरण लेते हैं। देखिए उदाहरण देने के लिए आपको बोल रहा है, इस समीकरण के ऐसा समीकरण लेंगे जिससे ये क्या हो जाए, प्रतिच्छेदी हो जाए, वैसा जो समीकरण आप लिए हैं कोई और दूसरा ले सकता है। इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा भी आप जो है क्या कर सकते हैं, समीकरण ले सकते हैं। समझ रहे बात को। इसीलिए देखिए नीचे चलते हैं। समीकरण 1 में प्रतिच्छेदी रेखा के लिखिए, यहाँ 1 नंबर में आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं के लिए, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए जहाँ हम केस बताए ऊपर अभी, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। यहाँ देखिए 2x + 3y - 8, ये आपको गिवन इक्वेशन यानी कि दिया हुआ समीकरण है, तो लिया गया समीकरण। आप समीकरण जो है 4x - 7y + 6 = 0। देखिए इन दोनों को जो निकालिएगा ना, तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाएगा। समझ रहे बात को। तो ये क्या है, यहाँ हम लिख दिए साफ साफ, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर। यहाँ दूसरा भी कोई लिया जा सकता है, यानी कि दूसरा समीकरण छूट गया, दूसरा समीकरण भी लिया जा सकता है। समझ रहे बात को, यानी कि यहाँ आप दूसरा समीकरण भी ले सकते हैं। उदाहरण लेने के लिए आपको कह रहा है, ऐसा लीजिए जिससे क्या हो जाए, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाए। तो यहाँ आप दूसरा कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ जो है आपको 2 लिए है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे, दूसरा हम लेकर यहाँ चेक करा देते हैं आपको। दूसरा समीकरण मान लीजिए लिखते हैं 6x, यहाँ बराबर नहीं ना होना चाहिए, तो माइनस कर देंगे। आपको कुछ भी ले लेंगे क्योंकि बराबर नहीं करना है, 9x ले लेते हैं, 9x ले लेंगे, 9x लेंगे तो बराबर आ जाएगा। तो यहाँ हम 9x नहीं लेकर यहाँ आपको ले लेते हैं 7y लिया हुआ है, यानी कि दूसरा समीकरण लेना है ना हमको। दूसरा लेने के लिए हम यहाँ कर देते हैं 5y ले लेते हैं +6 = 0, ये ले लेते हैं। मान लीजिए दूसरा समीकरण लिए ना, 4x - 7y = +6 है, यहाँ लिए 6x - यहाँ देखिए इससे हम, ये हो गया हमको सेकेंड समीकरण। पहला समीकरण ये जो हमको दिया, यहाँ लिखिए आपका ये आ जाएगा a1 = 2, यहाँ आ जाएगा b1 = 3 और c1 = -8। यहाँ यदि हम दूसरा समीकरण लिए तो a2 बराबर क्या आएगा 6, b2 बराबर आ जाएगा आपको -5 और c2 बराबर आ जाएगा आपका 6। तो a1/a2 निकालिए, a1/a2 हम निकालेंगे यहाँ साइड में, तो यहाँ आ जाएगा 2/6, 2/6 यानी कि क्या मान आएगा 1/3। यहाँ देखिए दूसरा लेंगे हम 3/5, दूसरा क्या आ गया 3/-5 आ गया ना -5। तो ये आ गया आपको इतना, बराबर नहीं ना है ये, तो दूसरा समीकरण भी ले सकते हैं। उदाहरण देने के लिए आपको कह रहा है, समझ रहे बात को। उदाहरण में जो है आप दूसरा भी ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। समझ रहे बात को, इसीलिए आप लोग जो है इस समीकरण में दूसरा भी ले सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। अब हम प्रतिच्छेदी रेखाएं वाला केस देख लिए, अब देखना है हम लोग को क्या, समानांतर रेखा वाला केस देखना है। समांतर वाला रेखा में देखिए आप लोग को क्या करना है, समानांतर रेखा होने के लिए हम केस भी लिख दिए हैं आप लोग को, पर समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। a1/a2 बराबर है b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए समानांतर होने के लिए। समझ रहे बात को। यहाँ अगर बराबर नहीं होना चाहिए तो दिया गया समीकरण 2x + 3y = -8, यहाँ a1 = 2, b1 = 3 और c1 = -8। तो लिया गया समीकरण आप ले लिए 4x + 6y हाँ +7, यानी कि लास्ट में ले लिए हैं। अब इसको जो a1 a2 निकालिएगा, a2 b2 और c2, a1/a2 बराबर 1/2 आ गया, b1/b2 निकालिएगा तो 1/2 आ जाएगा, लेकिन c1/c2 निकालिएगा तो क्या आ जाएगा -8/7। यहाँ देखिए आप साफ साफ लिख सकते हैं, जो a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। समझ रहे बात को। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, देख लिया गया समीकरण से ये आ जाएगा आपका समांतर का केस आएगा, समांतर का केस आएगा ना, क्योंकि यहाँ आके आपको क्या हो गया है, बराबर नहीं हुआ है। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ और भी समीकरण लिया जा सकता है। ये एग्जाम्पल में लिखा जा साफ साफ लिख दिया था, यहाँ कोई और भी समीकरण आप ले सकते हैं। समझ रहे बात को। नेक्स्ट देखिए, संपाती होने के लिए, संपाती होने के लिए भी केस वही है, इनके तीनों बराबर आना चाहिए। यहाँ देखिए संपाती रेखाएं होने के लिए a1/a2 बराबर होना चाहिए, b1/b2 बराबर होना चाहिए, c1/c2। यहाँ हम साफ साफ लिख दिए हैं। तो दिया गया समीकरण आपको आ जाएगा 2x + 3y - 8 = 0। तो a1/2 b1 = 3 c1 = -8। तो दिया गया समीकरण यहाँ आपको आ जाएगा 4x + 6y - 16 = 0। ये हम लिया गया था। ये समीकरण आप दूसरा भी ले सकते हैं। बार बार हम कह रहे हैं, जो आप लोग ये आंसर मत मिलाइएगा। यहाँ देखिए आंसर यदि आपको लोग को दिया हुआ भी होगा तो वहाँ देखिए लिया नीचे में लिख दिया होगा, इसका और भी आंसर हो सकता है। समझ रहे हैं, इसको आप लोग मिला लीजिएगा। a2 b2 और c2 ये हो गया। अब देखिए a1/a2 निकालते हैं, a1/a2 निकालेंगे हाफ आया, b1/b2 निकाले हाफ आया, c1/c2 हाफ आया। हाफ मतलब 1/2 आधा, यानी कि ये तीनों बराबर हो गया। और भी समीकरण यहाँ लिया जा सकता है, ये भी लाइन हम लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको है क्वेश्चन नंबर 7, और इस चैप्टर का शायद लास्ट सवाल है। यहाँ देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में
समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो 3x प्लस 2y माइनस बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। क्या कर रहे हैं, आपको ग्राफ खींचना है और x एक्सिस और इन रेखाओं से, एक x एक्सिस जो होता है ग्राफ में x एक्सिस होता है ना, एक होता है y एक्सिस। कह रहा है इन रेखा, इन दोनों से जो रेखा खींचा जाएगा, ग्राफ खींच रहे हैं तो कोई ना कोई रेखा कटेगा, उस रेखा और ये x एक्सिस के साथ जो जो त्रिभुज का निर्माण होगा, बने त्रिभुज से शीर्ष का निर्देशांक जो है, जहाँ जहाँ मान लीजिए कटेगा ऐसे करके, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये त्रिभुज जो बनेगा यहाँ पे, उस त्रिभुज का शीर्ष कह रहा है आपको लिखने के लिए, समझ रहे हैं। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार जो पटल आएगा ना, तो उसको क्या करेंगे हम, छायांकित करेंगे, यानी कि कोई अदर पेंट से यहाँ हम पेंट कर देंगे। ये पॉइंट जो है छायांकित हो गया, समझ रहे बात को। ये करने के लिए आप लोग को कह रहे हैं। तो यहाँ हम देखिए, अब चलते हैं आगे। ये तो रफ आइडिया आप सबको दे दिए हैं, करते हैं प्रॉब्लम पर। सर्वप्रथम जो प्रॉब्लम आपको दिया था ग्राफ खींचने के लिए, हम बताए हैं आपको, जो समीकरण 1 से डाटा बनाएंगे, समीकरण 2 से बनाएंगे। समीकरण 1 से चलते हैं, क्योंकि दिया गया इक्वेशन जो आपको है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो समीकरण 1 से जो हम x माइनस वाई बराबर 1 माइनस 1, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस होता है। माइनस वाई बराबर माइनस 1 माइनस 1, माइनस कॉमन लेकर दोनों बगल माइनस हम काट दिए हैं। एक्स वाई बराबर क्या आ गया, x प्लस 1। यहाँ देखिए x का मान यदि हम 2 लेंगे, x का मान क्या लेंगे, 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, y का मान 3, और x का मान 4 लेंगे तो y का मान 5 आ जाएगा। समझ रहे बात को। अब देखिए समीकरण 2 से, यहाँ दिया हुआ है आपको, समीकरण 2 लिखते हैं। समीकरण 2 से आगे आपको 3x प्लस 2y बराबर 12, तो 2y बराबर 12 माइनस 3x, यानी कि ये पॉजिटिव में इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। y बराबर आ जाएगा 12 माइनस 3x बटे 2, तो ये आ जाएगा x का मान 2 और y का मान 3। यहाँ रखिएगा x का मान क्या रखेंगे, 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो 6 12 में से 6 गया 6 बटे 2 यानी कि 3, या x का मान हम 4 रखेंगे, 4 के 12 0 आ गया। समझ रहे बात को। ये दोनों पॉइंट, तीनों जो पॉइंट दिया हुआ जिस टाइम लिखे, समीकरण फर्स्ट से देखिए, यहाँ पॉइंट हम लिख देते हैं। 2 और 3 आया है, नेक्स्ट पॉइंट 4 और 5, ये समीकरण 1 से आया है। समीकरण 2 से देखिए पॉइंट आया है आपको 4 0 और 2 3, यानी कि एक वो है आपको 2 3, एक आया है 4 और 0। ये दोनों पॉइंट जो आपको दिया हुआ है, इन दोनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हर एक दिन जब भी हम ग्राफ बता रहे होते हैं तो हम एक ग्राफ आइडिया आपको दे देते हैं, जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं उसके लिए। सबसे पहले हम करते हैं कि एक एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल जो होता है लाइन, सीधा सीधी ऐसे, ये होता है हॉरिजेंटल। ये जो वर्टिकल स्तंभ टाइप से है, इसको वर्टिकल लाइन बोला जाता है, समझ रहे हैं। तो ये हॉरिजेंटल लाइन का नाम होता है एक्स एक्स डैश, इसको एक्स देते हैं, यहाँ पे एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस हो गया। ये होता है y और y डैश, इसको कहते हैं y एक्सिस, समझ रहे हैं। इधर मान पॉजिटिव लिखते हैं और इधर मान भी क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। ये जो डैश वाला होता है उधर क्या लिखते हैं, निगेटिव लिखते हैं, इधर निगेटिव लिखते हैं। समझ रहे बात को। ये डाटा आपको हम बार बार लिखाते हैं, क्योंकि सबसे पहले ग्राफ बनाने से पहले आपको ग्राफ पेज जो दिया रहता है उस पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक ग्राफ ड्रॉ करके उस पर जो है नोमेनक्लेचर कर दीजिए, यानी कि ये नामकरण कर दीजिए, कौन सा पॉइंट 1 2 3 4 5 में है, कौन माइनस में, कौन नेगेटिव में। यहाँ देखिए आपको जो है आपको ये आ जाएगा, तो पहले पॉइंट में यहाँ आपको आ जाएगा, ये डाटा से हम 2 और 3 मान देखिए, x का मान 2 और y का मान 3, ये पॉइंट एक आ गया। इस पॉइंट को मिला 5 और 4, ये पॉइंट आ जाएगा 5 और 4, x का मान 5 और y में 5, ये दोनों को पॉइंट को ऐसे धीरे धीरे मिलाएंगे, एकदम धीरे धीरे अस्थिर से, फ्री हैंड से मिलाएंगे और इसको मिला के यहाँ पॉइंट आ गया। ये पॉइंट पर क्या करेंगे, स्केल रख के और खींच देना है, समझ रहे बात को। तो ये एक्सिस जो आपको समीकरण फर्स्ट के लिए आ जाएगा x माइनस वाई बराबर -1, समझ रहे हैं। इसीलिए x प्लस दूसरा लिखेंगे 2 और 3, 2 और 3 ये आ गया 4 और 0, 4 और 0 आपको पॉइंट आ जाएगा ये। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को भी रख के एक्स स्केल से मिला देंगे। ये जो आपको एक्स समीकरण दूसरा के लिए है, दूसरा समीकरण यहाँ नहीं लिखा गया है, हम यहाँ लिख देते हैं दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण हमको क्या दिया हुआ है, तो 3x प्लस 2y बराबर 12, 3x यहाँ लिख देंगे हम, 3x प्लस 2y बराबर 12, ये आपको दिया हुआ, समझ रहे बात को, ये हम लिख देंगे। अब देखिए इन तीनों पॉइंट से एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज जो बन रहा है, ये पॉइंट एक कटा है, एक यहाँ पॉइंट कटा है और यहाँ कटा है, ये तीनों पॉइंट को हमको लिखना है, समझ रहे बात को। इसलिए इन तीनों पॉइंट को लिख दीजिए। 2 और 3 लिखा है, बोल रहा था त्रिभुज का तीनों शीर्ष लिखिए और छायांकित कीजिए। ये जो लाइन खींचा हुआ है, ये छायांकित किया हुआ भाग है, समझ रहे बात को, इसको छायांकित भी कर दीजिएगा। आप सब क्वेश्चन पूछ सकता है तो छायांकित भी कीजिएगा। तो 2 और 3 आ गया, ये आ गया आपको 2 और 3, ये आ गया -1 और 0, ये आ जाएगा -1 और 0, ये पॉइंट क्या है -1 और 0, ये पॉइंट आ गया। और 2 और 3 ये आ गया, समझिए, दो बार 2 और 3 लिखा गया है, ये पॉइंट आ गया 4 और 0 लिखेंगे, 2 और 3 नहीं लिखेगा, यहाँ पे 2 और 3 लिख दिए, यहाँ लिखाएगा आपको 4 और 0, ये तीनों शेष जो है आपका लिखा गया, समझ रहे बात को। यहाँ तक आप ये चैप्टर खत्म हुआ, आपको ये आप पूरा जो है सॉल्यूशन आपको हो गया, आपको
अब नेक्स्ट यूनिट आपको हम बताएंगे, जो भी उसमें थ्योरी और प्रॉब्लम के साथ हम इस चैनल पर जो आते हैं, आप सब जो है इस पर जुड़े रहिए। 3.2 आपका जो है ना प्रॉब्लम प्लस थ्योरी फुल्ली खत्म हो गया। अब हम बताएंगे नेक्स्ट यूनिट जो है आपको 3.3 का प्रॉब्लम और थ्योरी दोनों के साथ हम इसी चैनल पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे इस चैनल के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहे। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जिससे आपको आप करने के साथ यदि कुछ आप सीखते हैं ना, तो आपका इंटरनल एनर्जी बढ़ता है और अंदर से खुशी मिलती है। समझ रहे बात को। यदि कोई भी प्रॉब्लम मैथ में हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें जरूर लिखिए, उसका हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहे इस चैनल के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।